संसद के मानसून सत्र में हो रहे हंगामे को लेकर उत्तर प्रदेश से सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष दिशाहीन है। हम चर्चा करना चाहते हैं पर वह चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वह सिर्फ हंगामा करके सदन चलने नहीं देना चाहते हैं। इस सिलसिले में सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की अनारी टीवी के संवाददाता विनोद रस्तोगी ने। सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ा, जहां विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा था और सत्ता पक्ष कह रहा था हम बात चर्चा के लिए तैयार है। हमारे साथ हैं सीधे संसद की हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से संसद का तीसरा दिन था, जो हंगामे की भीड़ चढ़ा और बार बार विपक्ष मकर द्वार पे आकर हंगामा कर रहा है, क्या इससे लगता है? देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है और इतना नकारात्मक रवैया इससे पहले विपक्ष का देखा नहीं जाता है। विपक्ष का ये जो सहयोगात्मक रूप होना चाहिए था कि ये पूरा सत्र एक अभिनंदन सत्र के रूप में होना चाहिए था, और जिस प्रकार से विपक्ष का आचरण है वो ये निंदन सत्र के रूप में से परिवर्तन करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखो तो एक बड़ी सफलता मिली है, पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ है और भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। अमेरिका के और चाइना के जो हथियार पाकिस्तान लेकर बड़ा गरुड़ कर रहा था, उसका गरुड़ टूटा है और वहाँ पर घुसकर भारत के लोगों ने कि हमारी सेनाओं ने मारा है। तो ये गर्व का समय था। उसके बजाय इन्होंने 3 दिन ये निकाल के दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लगे कि भारत जो है, भारत की आलोचना हो और भारत की आलोचना को पाकिस्तान का जो टीवी है वो दिखाएगा। तो ये विपक्ष, मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्रभक्त हैं उनके प्रति नकारात्मक रवैया रखता है। जिस तरह से बार बार विपक्ष कहता है SIR पे चर्चा के लिए बात, मगर SIR जब सत्ता पक्ष कहता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 18 साल प्लस उनका नाम जोड़ने का या जिनकी मृत्यु उनका नाम काटने का प्रोसीजर है, मगर बार बार वो कह रहे हैं नहीं, ये वोट पर चोट है। अब जो आज़ादी के बाद से अब तक जो चुनाव होते हैं, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे किसी और की रही हो, तो उन्होंने हमेशा चुनाव के पहले चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर जो लिस्ट होती है चुनाव की मतदाता सूची है, उसमें जो मृतक लोग हैं उनके नाम काटना, जो बाहर चले गए हैं उनका नाम काटना, जो फर्जी 2-2 बार हो गए उनका नाम काटना, ये प्रक्रिया करते हैं। और इस प्रक्रिया को करने के जो एक प्रावधान है उसके अंतर्गत बिहार में भी कार्रवाई हुई है। एक संवैधानिक संस्था को चुनौती देना ये इनका एक आदत बन चुका है और मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष है और निष्पक्षता के भाव में ही पूरे देश में चुनाव हुए हैं। जिस तरह से बार बार विपक्ष कहता है जो सत्ता पक्ष है उस संवैधानिक एजेंसियां, चाहे ED की बात करें, CBI की बात करें या इलेक्शन कमीशन की बात करें, उनका दुरुपयोग कर रहा है, क्या ये कहीं तक सही लगता है? कहीं मनोबल नहीं गिराता? ये विपक्ष के समय में होता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने उनको जो चुनाव हरवाया था वो 14,000 वोटों से हराया था और उस समय बैलेट से चुनाव होता था। 78,000 वोटों को उन्होंने इनवैलिड कर दिया था। तो ये जो कांग्रेस की सरकार रही, उनके सहयोगी सपा, कांग्रेस, RJD या तमाम और रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा जो राजनीति करी है संदूक और बंदूक की है। तो ये जो संदूक और बंदूक की राजनीति करने वाले हैं वो हल्ला भी मचाते हैं और जो लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रतिकूल कार्य होता है उसको भी करते हैं। ये कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश सांसद दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत निष्पक्षता से बताया कि अगर सत्र नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जनता की गाड़ी कमाई पर भी चोट होती है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, अनारी टीवी।